हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आज हम लोग करेंगे सबसे पहले 21 जनवरी 2025 का पोस्ट मार्केट और उसके बाद करेंगे 22 जनवरी 2025 का पोस्ट मार्केट, यानी कि आज के दिन का। जनरली मैं हमेशा क्या करता हूं कि मैं पहले आज के दिन का पोस्ट मार्केट करता हूं और फिर सोचता हूं कि अगर टाइम मिला तो हम प्रीवियस डे का भी पोस्ट मार्केट कर लेंगे, लेकिन फिर मैं कर नहीं पाता हूँ। और कई सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि प्रीवियस डे का यानी कि 21 तारीख की पोस्ट मार्केट कर ली जाए एक बार। तो इसलिए आज हम लोग सबसे पहले 21 तारीख की पोस्ट मार्केट करेंगे। 21 तारीख के बाजार को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में हम लोग करेंगे 22 तारीख के बाजार का पोस्ट मार्केट। 21 तारीख का बाजार ये रहा जो मैंने इस वक्त अपने चार्ट के ऊपर लगा लिया है, आप लोग देख सकते हैं। और चलते हैं कैलकुलेटर के ऊपर और कैलकुलेटर पे भी लगा लेते हैं 21 तारीख का हिस्टोरिकल डेटा। तो यहाँ पे आ गए, हिस्टोरिकल डेटा 21 तारीख का लगा लिए और सबमिट करते हैं डेटा को। एक एक मिनट के टिक को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डेटा को किया प्ले 9:16। 9:16 का जो पहला डेटा है, डेटा हमें क्या दिख रहा है कि सपोर्ट हमें 23,400 यानी कि अपनी ही प्लेस पे स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है 23,400 पे। बात करें हमें रेजिस्टेंस कैसा नजर आ रहा है, तो रेजिस्टेंस हमें 23,400 पे नजर आ रहा है, जो कि वीक टू टॉप नजर आ रहा है हमें 23,500 तक। ठीक है। और अगर लाइव डेटा आप देखते हैं तो आपको ये चीज देखने के लिए मिलती है कि सपोर्ट जो है ये भी वीक टू बॉटम था और वीक टू बॉटम से स्ट्रांग हुआ है। खैर आगे चल के हमें फिर से वीक टू बॉटम देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा सा आगे गए 9:17 हमें सपोर्ट फिर से वीक टू बॉटम दिखा और रेजिस्टेंस वीक टू टॉप दिखा, यानी कि बाजार हमें सिनेरियो नंबर 8 के अंदर नजर आ रहा है, जहां पे हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी अभी जो टाइम हो रहा है जस्ट 9:17 हो रहा है, जो कि हमें ट्रेड करने से रोकता भी है, क्योंकि हम एलटीपी यूजर्स पूरी तरीके से डिसिप्लिन में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं और सिनेरियोस को देख के ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, जो चीज हमें बाकी ट्रेडर से अलग बनाती है। तो इसलिए हम लोग अभी भी थोड़ा सा वेट करेंगे, बाजार को सेटल होने देंगे, सिनेरियोस को बनने देंगे, वॉल्यूम्स को जनरेट होने देंगे, उसके बाद ही हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो 9:16 पे 9:16 की टिक पे अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम्स कितनी है, 8,000, 9,000, 25,000, 12,000, 19,000, 8,000। यहाँ पे कितनी है, 8,000, 25,000, 12,000, 18,000, 7,000। इतनी छोटी छोटी सी वॉल्यूम्स पे नॉर्मली हम लोग ट्रेड नहीं करते, थोड़े से वॉल्यूम जब जनरेट हो जाते हैं तब हम ट्रेड करते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं 9:18-19 के करीब करीब में कहीं पे चलते हुए जो वॉल्यूम्स थी वो सारी की सारी जनरेट हो चुकी है, लमसम 50,000 के आसपास में वॉल्यूम्स पहुंच चुकी हैं। अब यहाँ पे कहीं हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों अभी भी सेम कंडीशन में है। सपोर्ट हमारा वीक टू बॉटम है, रेजिस्टेंस वीक टू टॉप है और बाजार ट्रेड कर रहा है 23,393 पे। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का लेवल है 23,370, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का लेवल है 23,420। ऑलमोस्ट यही वो लाइंस थी जिन लाइंस को हम लोगों ने यहाँ पे मार्क भी किया था। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 23,420, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 23,370, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 23,220 सॉरी 320 और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 23,470। ये चार वो लाइंस थी जिन लाइंस को मैंने मतलब मार्क भी किया था और आप लोगों के लिए सेंड भी किया था। हालांकि सेंड थोड़ा सा लेट किया था, ऑलमोस्ट दोपहर सॉरी मॉर्निंग के 10 बजे के टाइम पे मैंने वो लेवल्स आप लोगों के लिए जो है सेंड किया था। उससे पहले नहीं कर पाया था क्योंकि मैं खुद मार्केट के अंदर लेट आया था। ऑलमोस्ट 9:40 के करीब में कहीं पे मैं मार्केट के अंदर आया था, जिस वक्त मुझे यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट करने का मौका मिला था, पहली ट्रेड। तो हम लोग इस ट्रेड के बारे में भी बात करेंगे और इससे पहले यहाँ से बनने वाली ट्रेड के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद में बिल्कुल बॉटम से यहाँ से बनने वाली ट्रेड के बारे में भी बात करेंगे। इन तीन ट्रेड्स को हम लोग देखेंगे और उसके बाद का जो डेटा है वो तो मैं भी आप लोगों के साथ ही पहली बार देखूंगा, क्योंकि यहाँ तक का डेटा मैंने लाइव मार्केट में देखा था, उसके बाद में लाइव मार्केट का डेटा मैंने नहीं देखा है, तो वो आप लोगों के साथ ही देखेंगे पोस्ट मार्केट की वीडियो में। फिलहाल क्योंकि मार्केट सिनेरियो नंबर 8 में तो या तो हम लोग ट्रेड करेंगे नहीं, या तो अगर करेंगे तो वो ट्रेड हमारी रिस्क की होगी। रिस्क हमारे पास में कहां से होगा, तो खैर देखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिनेरियो हमें कैसे मिलता है, बाजार कौन से लेवल पे मिलता है, पहले उस चीज को देखते हैं। अगर बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मिलता है तो हम लोग कॉल के ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टू टॉप है। तो ये रेजिस्टेंस के अंदर क्योंकि बुलिश प्रेशर है तो हो सकता है कि बाजार सपोर्ट से नीचे ना जाए, या फिर सपोर्ट वीक टू बॉटम में तो हो सकता है बाजार रेजिस्टेंस से ऊपर ना जाए। इसलिए अगर हमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिल गया तभी भी हम लोग ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल के सिनेरियो को देख के थोड़ा सा आगे बढ़े। 9:20 आपका क्या हुआ, रेजिस्टेंस वीक टू टॉप से स्ट्रांग हो गया। तो क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टू टॉप से स्ट्रांग हुआ यानी कि रेजिस्टेंस के अंदर बेयरिश प्रेशर, और सपोर्ट वीक टू बॉटम से स्ट्रांग हो गया, और क्योंकि सपोर्ट वीक टू बॉटम से स्ट्रांग हो गया इसलिए इसके अंदर बुलिश प्रेशर। अब देखा जाए तो ये बाजार पहले था सिनेरियो नंबर 8 में और अब ये बाजार हमें नजर आ रहा है सिनेरियो नंबर 1 में। लेकिन जिन लोगों ने हमारे साथ एलटीपी कैलकुलेटर को सीखा है उन्हें ये चीज अच्छे से पता है कि सिनेरियोज यहाँ पे धोखा देते हैं। कई मरतबा ऐसा होता है कि सिनेरियो नजर कुछ और होता है, नजर कुछ और आता है, लेकिन वो काम
कुछ और करता है, किसी और सिनेरियो की तरह काम करता है। सेम वही चीज यहाँ पे भी है। पहले बाजार था सिनेरियो नंबर 8 में, सिनेरियो नंबर 8 से ये बाजार बदला तो सिनेरियो नंबर 1 में कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही अपनी जगह पे स्ट्रांग होंगे, लेकिन एक्चुअल में काम करेगा सिनेरियो नंबर 9 की तरह, सिनेरियो नंबर 9 की तरह ये काम करेगा। अब अगर मुझे ट्रेड इनिशिएट करना है तो मैं कहां से करूंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर है। तो अगर सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर है तो वो बाजार को रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन ऊपर तक लेके जा सकता है, यानी मैक्सिमम बाजार जाएगा 23,470 तक, उससे ऊपर बाजार जाता हुआ फिलहाल नहीं नजर आ रहा है। अगर बाजार नीचे जाएगा तो कहां तक जाएगा, तो क्योंकि रेजिस्टेंस विक्टोर टॉप से स्ट्रांग हुआ है इसलिए रेजिस्टेंस में बेयरिश प्रेशर है, तो वो बाजार को एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे लेके चले जाएगा। बहुत ज्यादा होगा तो 23,220 तक बाजार, सॉरी 23,320 तक बाजार चला जाएगा, उससे नीचे जाता हुआ ये बाजार फिलहाल के टाइम पे नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आप एक्सट्रीम लेवल्स का वेट करोगे, यानी कि 23,474 पुट और 23,324 कॉल। और अगर आप रिस्की ट्रेडर्स हो तो आप एक डाइवर्जन पहले आप ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हो, यानी कि अगर पुट लेना है तो 420 से और अगर कॉल लेना है तो 370 से। देखते हैं कि हमें पहले कौन सा लेवल देखने के लिए मिलता है। फिलहाल बाजार ट्रेड कर रहा है 23,398, या फिर आप कह सकते हो कि 23,400 पे बाजार जो है ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़े 23,406 और आगे बढ़े 405 और आगे बढ़ते हैं 404, 403, 96, 402। बाजार इसी तरीके से ट्रेड कर रहा है 4037, 379, 396। ठीक है, अगर 379 जब बाजार इस लेवल पे आया, 379 ऑलमोस्ट बाजार कब आया था उस लेवल पे, अगर टाइम यहाँ पे देखें हम लोग तो 9:30 पे, 9:30 के करीब में, तो 9:30 पे ऑलमोस्ट ये वाली कैंडल के ने यहाँ पे लो लगाया था। यहाँ से हम चाहते तो एक कॉल की ट्रेड को फिर से इनिशिएट कर सकते थे, क्योंकि रिस्क कैसा था, सिमिलियर रिस्क था। कौन सा रिस्क था, वही कि अगर आप चाहो तो आप बॉटम से कॉल ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप टॉप से पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। तो वहां से अगर आपने कॉल की ट्रेड के अंदर एंट्री किया भी होता तो 315 बाजार ने आपको टारगेट दे दिया। ठीक है, बाजार ने आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुंचते टारगेट दे दिया, क्योंकि 320 का ये लेवल है। एंड अगेन इस लेवल से अगर आपने पुट की ट्रेड के अंदर एंट्री किया होता तो बाजार आगे चल के आपको यहाँ पे भी टारगेट देता हुआ बाजार आपको मिला है। देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं और 417, 418 वो लेवल था जहां से पर्टिकुलरली आप ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे, और उसके बाद में 375 यहाँ पे भी आपको टारगेट मिल गया। टोटल 2 टारगेट्स तो आपको यहीं पे मिल जाते हैं, 2 ट्रेड्स, और वो भी बिल्कुल वो जैसे सर कहते हैं कि ताबड़तोड़ वाले ट्रेड्स, जहां पे आप एंट्री करते हो 1 मिनट में एग्जिट, 1 मिनट में एंट्री करते हो 1 मिनट में टारगेट। इस तरीके के जो टारगेट्स है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि अगर मुझसे पूछा जाए तो यहाँ पे अगर मैं होता भी लाइव तो शायद मैं भी सिर्फ पुट की ट्रेड को ही इनिशिएट कर पाता, कॉल वाली ट्रेड को मैं नहीं पकड़ पाता, पर पुट की ट्रेड तो जरूर मैं कैप्चर करता। अब एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि यहाँ पे आपने कौन सी ट्रेड को कैप्चर किया, कॉल की ट्रेड को कैप्चर किया या पुट की ट्रेड को कैप्चर किया, या फिर दोनों को किया, या फिर आपने दोनों ही ट्रेड्स को कैप्चर नहीं किया। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब टाइम हो रहा है सुबह के 9:33। ठीक है, बहुत ही जल्दी, बहुत ही रियल टाइम की बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने यहाँ से ट्रेड नहीं किया होगा तो वो भी बिल्कुल सेफ है, सही है, आपने नहीं किया क्योंकि आपका डिसिप्लिन कहती है कि आप थोड़ा सा वेट कर लो मार्केट के अंदर। कुछ लोग 9:20 पे ट्रेड कर सकते हैं, कुछ लोग 9:25 पे, कुछ लोग 9:30 पे, कुछ लोग 9:40 पे ट्रेड कर सकते हैं। डिपेंड्स करता है कि कौन कितना रिस्की ट्रेडर है। और वैसे भी आप एक रिस्की लेवल को ट्रेड कर रहे हो, सिनेरियो नंबर 9 को ट्रेड कर रहे हो, जिसको तो ट्रेड करने से ही ऑलमोस्ट मना किया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बाजार अब फिर से खड़ा है अपना एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे। 9:35 का टाइम हो रहा है, यानी कि ये वाली कैंडल बन रही है 9:34 का, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रही है और ये कैंडल बन रही है। बाजार खड़ा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे। क्या हम फिर से यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने देखा कि पहले ही एक बार बाजार ने यहाँ से एक बार रिवर्सल देके हमें टारगेट दे दिया है। अब अगली बार फिर से मैं इसी लेवल से ट्रेड में एंट्री क्यों करूं? हो सकता है कि मैं फंस जाऊंगा, तो मैं यहाँ से किसी भी ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं करूंगा। अगर कुछ लोगों ने फिर से यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री किया भी होगा, तभी भी उनके लिए एक मैसेज मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया था। क्या किया था एक बार देख लेते हैं। मैंने सबसे पहले तो ये कहा था कि रजिस्टर नहीं, फिलहाल यहाँ पे नहीं, मेरा पहला मैसेज आया था 9:41 पे। जब हम 9:41 पे जाएंगे तब बताऊंगा। अगर आपने ट्रेड यहाँ से फिर से अगर इनिशिएट किया होगा तो बाजार धीरे धीरे नीचे आ रहा है,
370 के लेवल पे आपने ट्रेड को इनिशिएट किया था, बाजार ऑलमोस्ट 360 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे परसेंटेज बढ़ रही थी, 74 थी, अब ये 75 हो गई। बाजार ट्रेड कर रहा है 23,344। लमसम में बाजार आपके ट्रेड से 15 पॉइंट नीचे कहीं पे बाजार ट्रेड कर रहा है और 9:38 का टाइम हो रहा है। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, आप चाहो तो यहाँ से स्टॉप लॉस लेके निकल सकते हो। जस्ट 1 या 2 मिनट अगर आप होल्ड कर जाते हो तो आपको ऑलमोस्ट बाजार कॉस्ट भी दे देता है और आप वहां से निकल जाते हो। 9:41 का ये वो टाइम था जब बाजार ट्रेड कर रहा था 23,360 के आसपास, यानी कि जस्ट 10 पॉइंट नीचे ही बाजार कहीं पे ट्रेड कर रहा था। तब मैंने भी एक अलर्ट आप लोगों के लिए पोस्ट किया था जिसमें मैंने लिखा था कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग हुआ है और सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम है, यानी कि क्लियरली ये बाजार अब ब्लड बाथ वाली डायरेक्शन में चल रहा है। और बाजार के अंदर जो हमें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 जो डायरेक्शन दे रही है वो बेरिश दे रही है, ब्लड बाथ की दे रही है, तो हम यहाँ से कॉल की ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। कॉल की ट्रेड को हम लोग इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपके पास कॉल की ट्रेड ऑलरेडी है तो आप उसे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करोगे या फिर कॉस्ट के नियर अबाउट में एग्जिट करोगे। बाजार ने आपको मौका दिया है। कुछ ही टाइम के बाद में थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मैं फिर बताता हूँ। एक मैसेज और मैंने ड्रॉप किया था, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फिलहाल 9:41, 9:42, 9:43, 9:44, बाजार ट्रेड कर रहा है 23,344। 9:45, 329 पे बाजार ट्रेड कर रहा है और सेम टाइम पे मैंने एक मैसेज और भी ड्रॉप किया था। सिनेरियो काइंड ऑफ ब्लड बाथ वाला है, मगर 23,320 या फिर 23,270 के करीब ही बॉटम नजर आ रहा है। जस्ट माय व्यू, नॉट फॉर ट्रेड, क्योंकि मैं आपको कोई भी ट्रेडिंग्स की टिप्स वगैरह नहीं दे सकता हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और मैं एलिजिबल भी नहीं हूँ कि मैं आपको टिप्स प्रोवाइड करूँ कि आप यहाँ से कॉल की ट्रेड बना सकते हो, वहां से पुट की ट्रेड बना सकते हो। इसलिए ये सिर्फ मेरा व्यू था, आप लोगों के ट्रेड करने के लिए नहीं था। लेकिन मुझे ऑप्शन चेन में एक चीज नजर आ रही थी कि बाजार का बॉटम यहीं कहीं है, तो आप यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते थे, या फिर मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट करने के बारे में सोच सकता था। टाइम हो रहा है 9:45 और यही वो प्लेस था जहां से मैंने अपने ट्रेड को इनिशिएट किया। 320 का लेवल हमारे पास मार्क किया हुआ था, ऑलमोस्ट वो लेवल हमें मिला था, वहां से हमने ट्रेड को इनिशिएट किया और ट्रेड इनिशिएट करने के बाद में 370 जो था हमारा टारगेट था, ऑलमोस्ट 365 के आसपास में कहीं पे बाजार गया था, तब हमने अपने टारगेट को बुक भी कर लिया था। कब टारगेट बुक किया था अगर मैं टाइम देख के बताऊं तो, एक मिनट, मैंने स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे अपलोड नहीं किए हैं तो हम लोग यहीं पे देख लेंगे। यहाँ से हमने ट्रेड के अंदर एंट्री किया था और ऑलमोस्ट यहीं पे कहीं पे हमने अपने ट्रेड को जो है एग्जिट भी कर दिया था। 360 का हाई हमें देखने के लिए मिला था और प्रीमियम में हमें 22 रुपए तक मिल चुके थे। तो यहाँ से हमारी जो पहली कॉल की ट्रेड जो हमने इनिशिएट किया, उससे पहले तो बाजार ने 2 ट्रेड यहाँ पे दे दिए थे। ये बाजार का तीसरा ट्रेड था जो कि बहुत ही क्लियर ट्रेड था और ये ट्रेड में हमने एंट्री किया और यहाँ से हमें टारगेट भी मिल गया। उसके बाद अगेन अगर यहाँ पे आप देखोगे, नोटिस करोगे तो मैंने बताया कि रेजिस्टेंस आपका वीक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग है, सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम है, यानी कि बेरिश डायरेक्शन तो है और बाजार आपका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 पे बाजार आपको मिल रहा है। तो आप यहाँ से फिर से एक ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन इस बार आपके पास जो रिस्क होगा वो 2 डाइवर्जेंस का होगा। बाजार जाएगा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक, लेकिन अगर बाजार चाहे तो रेजिस्टेंस से भी एक डाइवर्जन ऊपर जा सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा ऑलरेडी हिटेड है और बेहतरीन उसने टारगेट भी दिया है। तो क्योंकि रिस्क ज्यादा है इसलिए हम लोग यहाँ से ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम छोटा मोटा रिस्क लेते हैं, बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेते हैं। ठीक है, और क्योंकि अब यहाँ पे हमें ब्लड बाथ नजर आ रहा है, तो क्योंकि ब्लड बाथ नजर आ रहा है और तो ब्लड बाथ में हमें चाहिए एक टॉप, और वो टॉप हमारे लिए जो सिक्योर टॉप होगा वो वैसे हम 420 को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा सेफ रहना है तो आपको 470 का वेट करना है। फिलहाल बाजार चल रहा है 340 350 के आसपास में। डेटा को कर लेते हैं प्ले और आगे डेटा को देखते हैं कि आगे क्या क्या चेंजेस हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 350, 54, 55, 310 इसी तरीके से बाजार जो है ट्रेड कर रहा है। बाजार नीचे नीचे खसकता हुआ आ रहा है, हमें कहीं से टॉप नहीं मिल रहा है, हम कहीं से एंट्री फिलहाल के लिए तो नहीं बना पा रहे हैं। 23,400 से सपोर्ट हमारा चालू हुआ था और वो अब शिफ्ट हो चुका है 23,300 पे। ठीक है, जब ये शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज और भी ड्रॉप कर दिया था कुछ ही टाइम में। मैंने थोड़ा सा लेट देखा क्योंकि मेरी ऑलरेडी ट्रेड हो चुकी थी, तो फिर मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था मार्केट के अंदर, पर खाली बैठा हुआ था तो देख रहा था। तो मैंने यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा लेट नोटिस किया और जैसे ही नोटिस किया मैंने आप लोगों के लिए एक मैसेज ड्रॉप किया कि अब सपोर्ट के अंदर शिफ्टिंग हो चुकी है। ये मैसेज मैंने ड्रॉप किया था आई थिंक 10:15 पे मैंने मैसेज ड्रॉप किया जिसमें मैंने लिखा था कि सपोर्ट में शिफ्टिंग हो चुकी है, इसलिए अब
बॉटम का कोई पता नहीं होगा। अब हमें बॉटम नहीं पता है कि बाजार बॉटम कहाँ बनाएगा। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आपका रेजिस्टेंस वीक टॉप से स्ट्रांग हुआ है और सपोर्ट आपका टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो चुका है। जिन लोगों ने हमारे साथ एलटीपी कैलकुलेटर को सीखा है वो लोग इन सभी डायरेक्शंस को अच्छी तरीके से पकड़ पा रहे होंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास बॉटम नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आपको बॉटम निकालना है तो उसके भी कई सारे तरीके हैं कि वहां से आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको बॉटम कहाँ पे कहीं आपको देखने के लिए बॉटम मिल सकता है। और कुछ लोगों ने उस बॉटम को देखा भी होगा, ट्रेड भी किया होगा, हमने भी किया था। देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 23,263 पे मार्केट ट्रेड कर रही है फिलहाल, और फिलहाल बाजार 260 तक तो आ ही सकता था। बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे खड़ा है, 260 पे खड़ा है। क्या हम यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप लोग इसका आंसर जरूर कीजिएगा। टाइम हो रहा है 10:09, यानी कि बाजार ये वाली कैंडल पे ट्रेड कर रहा है। 10:09 की कैंडल कौन सी होगी? ये वाली कैंडल होगी, ये वाली कैंडल। बाजार यहाँ पे ट्रेड कर रहा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से नीचे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बाजार नीचे, एक डाइवर्जन नीचे बाजार ट्रेड कर रहा है और न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बाजार ऊपर था। फिलहाल जब बाजार यहाँ पे था तब तो आप सॉरी यहाँ पे नहीं, बाजार 260 पे ट्रेड कर रहा है, एग्जैक्टली 260 पे। ये वो लेवल है जहां पे बाजार ट्रेड कर रहा है 260 पे। 270 का लेवल हमने यहाँ पे मार्क किया, ठीक है। 270 पे क्या यहाँ से हम ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे? अगर देखा जाए तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 हमें ये कहती है कि बाजार ब्लड बाथ में, और उसमें आपका सपोर्ट टॉप से बॉटम में शिफ्ट हो चुका। तो एक नियम है जो कि डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर ने कई मर्तबा बताया होगा कि जब सपोर्ट टॉप से बॉटम में शिफ्ट हो जाता है या जब रेजिस्टेंस के अंदर शिफ्टिंग हो जाती है तो बाजार नए प्लेस से भी एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा चल जाता है। नॉर्मल सिनेरियोज में अगर एक सिरा स्ट्रांग है और एक सिरे में शिफ्टिंग हुई है तो, और यहाँ तो हमें दोनों ही सिरे में बेयरिश प्रेशर भी दिख रहा है और शिफ्टिंग्स भी हुई हैं, तो हम यहाँ से जनरली ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। ये वो प्लेस है जहां से हम कोई भी ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर सकते। अभी भी हमारे पास में कहीं पे कोई बॉटम नहीं नजर आ रहा है। बॉटम हमें मिलेगा, थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे हमें बॉटम मिलेगा, टाइम में जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे वहां पे हमें बॉटम मिलेगा, पर ये वो प्लेस नहीं है जहां पे हमें बॉटम मिलता है। और ये इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो और आप कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि हाँ ये वो प्लेस है जहां से हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से अभी फिलहाल ट्रेड नहीं इनिशिएट कर सकते। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, डेटा को करते हैं प्ले, फिर से थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसकी परसेंटेज कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। परसेंटेज का डिक्रीज होना गेम ऑफ परसेंटेज ये बताती है कि ये और ज्यादा बेयरिश हो रहा है। साथ में यहाँ पे एक बिल्डअप भी नजर आना स्टार्ट हो गया और कुछ टाइम में देखो ये 75 से ऊपर भी चला गया है, यानी कि यहाँ पे वीकनेस हो सकती है। गेम ऑफ परसेंटेज को मैंने पिछले बहुत सारे पोस्ट मार्केट्स में मैंने गेम ऑफ परसेंटेज को एक्सप्लेन किया है। आप लोग वहां पे भी जाके देख सकते हो, पोस्ट मार्केट के वीडियोस को आपको सीखने के लिए मिलेगा गेम ऑफ परसेंटेज किस तरीके से काम करती है। गेम ऑफ परसेंटेज यहाँ पे आपको बता रही है कि सपोर्ट और ज्यादा बेरिश हो रहा है, आप यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हो। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, डेटा को और प्ले करते हैं। यहाँ पे 82% का बिल्डअप है, यहाँ पे 84% का। अब क्या हुआ? आपका सपोर्ट टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ एंड अगेन वीक टुवर्ड बॉटम हो चुका है 23,200 तक। सपोर्ट के अंदर शिफ्टिंग हुई और शिफ्टिंग के बाद सपोर्ट फिर से वीक हो गया, यानी कि कंप्लीटली ब्लड बात। अभी भी हमारे पास में बॉटम का कोई भी पता नहीं है, लेकिन एक परसेंटेज यहाँ पे दिख रही है जो है 74.97%। अगर ये सपोर्ट आपका वीक टुवर्ड टॉप हो जाता है, ये रेजिस्टेंस आपका वीक टुवर्ड टॉप हो जाता है तो क्या होगा? अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप हो गया तो रेजिस्टेंस के अंदर ब्लिस प्रेशर, सपोर्ट के अंदर बेरिश प्रेशर, ब्लड बात थम जाएगी। और जैसे ही ब्लड बात थमेगा हमें एक बॉटम कहीं ना तो कहीं देखने के लिए मिलेगा। अब वो बॉटम कहाँ मिलता है उस चीज को भी हम लोग देखेंगे। बॉटम वहां मिलता है जहां तक सपोर्ट वीक है। देखते हैं कि सपोर्ट हमारा कहां तक वीक रह जाता है। अगले ही टिक में हुआ ये चीज कि रेजिस्टेंस हमारा हुआ वीक टुवर्ड टॉप। वीक टुवर्ड टॉप हुआ, बाजार ट्रेड कर रहा है 23,160 के आसपास। अब भी बाजार उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है कहीं पे 23,160। क्या यहाँ से हम इमीडिएट बेसिस पे ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास में एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा हुआ होना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस ये होगा कि यहाँ पे एक परसेंटेज आपको दिख रही है 85, ये और ये परसेंटेज आपस में कंपीट कर रही है। खैर उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ये दोनों परसेंटेज आपस में कंपटीशन कर रहे हैं तब भी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि OI यहाँ तक वीक टुवर्ड टॉप है। तो देखा जाए तो रेजिस्टेंस आपका यहीं तक वीक टुवर्ड बॉटम कहलाएगा, चाहे ये येलो बॉक्स यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाए
तब भी आपका जो सपोर्ट है वो वीक टू बॉटम यहीं तक कहलाएगा, रेजिस्टेंस नहीं, सॉरी गलती से मैंने कह दिया। जो आपका सपोर्ट है वो वीक टू बॉटम कहलाएगा 23,200 तक। लेकिन रिस्क ये है कि इसकी परसेंटेज 83 है। अगर कहीं इसने परसेंटेज गेन कर लिया, कहीं इसकी परसेंटेज गेन हो गई, तो आप अपने ट्रेड में फंस सकते हो। क्या आप यहां से अपने ट्रेड में फंस सकते हो? एक बार चैट बॉक्स में जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपको देता हूं 5 सेकंड। नहीं फंसोगे। एग्जैक्टली यहाँ पे इसलिए नहीं फंसोगे क्योंकि आप बुलिश ट्रेड में बैठ रहे हो और ये हो जाएगा वीक टू टॉप। ये ऑलरेडी वीक टू टॉप है, यहाँ पे बुल रन स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे नहीं फंसोगे। रिस्क आपके लिए ये वाला प्लेस बन सकता था, लेकिन तब तक नहीं बनेगा जब तक के लिए यहाँ पे आपकी जो ओआई है वो इस प्लेस पे है। लेकिन अगर ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, मान लो कि ये जो येलो बॉक्स है 23,200 पे, ये शिफ्ट हो जाए 23,000 पे, और 23,200 पे जो ओआई का येलो बॉक्स है वो शिफ्ट हो जाए यहाँ पे 23,300 पे, तो आपके लिए रिस्क हो जाएगा। फिर बाजार यहाँ तक 23,000 तक चलने को एलिजिबल हो जाएगा, उसके पास रास्ता क्लियर हो जाएगा। और इसीलिए मैंने एक मैसेज और ड्रॉप किया था, कुछ ही टाइम में मैंने मैसेज ड्रॉप किया था कि अब मार्केट के पास 23,000 तक चलने का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये मैसेज मैंने कब ड्रॉप किया था? शायद नेक्स्ट वीक पे किया था, अब किया था, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका वॉल्यूम है उसका वीक टू बॉटम 23,000 तक हो चुका है। अगर यहाँ पे हो जाता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ हो जाता तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ हो गया तो इससे फर्क पड़ा, इससे फर्क पड़ा, रास्ता खुला। लेकिन अभी भी जब तक ये यहाँ पे रुका हुआ है ना, तब तक आप रिस्क में नहीं हो। अगर ये यहाँ से यहाँ आ जाता है तो आप रिस्क में आ जाओगे। अभी भी ट्रेड इनिशिएट करने की ये सही जगह है। और 23,160 का लेवल, जो कि करीबन ये वाला लेवल है, इस लेवल से एक ट्रेड इनिशिएट होती है। अगर आपने यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट किया है तो उस ट्रेड ने आपको यहाँ पे पहुंचते पहुंचते 10:50 तक पहुंचते पहुंचते उसने आपको टारगेट भी दिया है। डेटा को प्ले करते हैं, आगे के डेटा को देखते हैं, समझते हैं। अगर इसकी परसेंटेज इंक्रीज होती है तो हमारे लिए अच्छा है, परसेंटेज अगर इसकी डिक्रीज हुई तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, हम फिर से ब्लड बाथ में चले जाएंगे। इसकी परसेंटेज अगर इंक्रीज होती है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसकी परसेंटेज अगर इंक्रीज होती है तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि यहाँ पे येलो बॉक्स आने का मतलब वीक टू टॉप नहीं होता है, पर फिर भी हमें कुछ खास बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अगर हमने ट्रेड में एंट्री किया होता इस पर्टिकुलर प्लेस से तो हमें एक डाइवर्जन का टारगेट भी यहाँ तक देखने के लिए मिला होता। 10:50 पे अभी तक कहाँ पहुंचे, 10:58 पहुंच चुके हैं, यहाँ पे पहुंच के हमें टारगेट भी देखने के लिए मिला होगा। अगेन हमें वहां से पुट की ट्रेड बनाने की अनुमति नहीं मिल रही थी, तो हम लोग यहाँ से पुट की ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे कि इसके आगे क्या हुआ। इस टारगेट को बुक करने के बाद में मैं मार्केट से निकल गया था, ऑलमोस्ट 11 बजे तक मैं मार्केट में था। आगे का हिस्टोरिकल डेटा आप लोगों के साथ ही पहली मर्तबा देख रहा हूं, तो देखेंगे आगे क्या क्या चीजें और हुई थी। दोपहर के 11 बज चुके हैं और आपका जो सपोर्ट है वो फिर से टॉप से बॉटम में शिफ्ट हो चुका है, यानी कि ब्लड बाथ। और ठीक है, वापस से पूरी तरीके से शिफ्ट होने के बाद में अगेन वीक टू बॉटम भी हो गया 23,000 तक। बहुत बड़ा ब्लड बाथ यहाँ पे हमें नजर आ रहा है अब। ठीक है, ये रेजिस्टेंस वीक टू टॉप है, लेकिन क्या ये रोक पाएगा? जब सपोर्ट इतनी तेजी से नीचे नीचे शिफ्ट हो रहा है तो ये बहुत ज्यादा टाइम तक ये रोक नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में ये जो है अब स्ट्रांग हो जाएगा। खैर, अगर अभी भी आपको रिस्क लेना है ट्रेड में एंट्री करने का, तो आप ट्रेड में एंट्री का रिस्क 23,000 से ले सकते हो, क्योंकि ये जो ओआई का येलो बॉक्स है वो बराबर वाले लेवल पे आ चुका है और इस लेवल से हमने एक मरतबा ऑलरेडी ट्रेड किया है। यहाँ पे हमने अगर एक बार ट्रेड कर लिया है तो अगली मरतबा हम यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर हम करते हैं तो ठीक है, आगे चल के हमको टारगेट मिल गया, लेकिन ये आज मिल गया है, हो सकता है अगली बार हमको फंसा दे, इसलिए हम यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे। कहने को मैं कह सकता हूँ कि हमने यहाँ से भी ट्रेड को इनिशिएट किया और हमने यहाँ पे टारगेट ले लिया, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम करते हैं तो हम उसमें फंस जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, आपको ट्रैप होने से बचना है, आपको अपना पैसा बचाना है। ठीक है, देखते हैं अब आगे चल के और क्या चीजें होती हैं। 11:26 रेजिस्टेंस अभी भी आपका 23,400 पे ही जहां पे ओपन हुआ था, जस्ट वहां से वो वीक टॉप है 23,500 पे, और आपका सपोर्ट 23,400 से शिफ्ट हुआ 23,300 पे, 300 से शिफ्ट हुआ 200 पे, और 200 से वो फिर से वीक बॉटम हुआ पड़ा है 23,000 पे।
ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे वीक टू बॉटम हमें नजर आ रहा है, ब्लड बात है। अच्छा, बाजार अब कहाँ पहुंच गया? बाजार पहुंच गया फिर से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस में। क्या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हम ट्रेड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्लियरली रीजन है, यहां से हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। बाजार यहाँ पे पहुंचा, यहाँ बाजार पहुंचा 11:45 पे, और अभी टाइम कितना हो रहा है हमारे पास? 11:51। ठीक है, यहाँ बाजार पहुंचा, जब बाजार यहाँ पे पहुंचा तो हम ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ से बहुत बड़ा फॉल मिला है, कहने को हीरो बनने के लिए हम कुछ भी कह सकते हैं कि हमने यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट किया और बहुत बड़ा पूरा ब्लड बाथ हमने कैप्चर कर लिया। नहीं, यहाँ से अगर आप ट्रेड इनिशिएट करते हो तो आपके पास में रिस्क है। इस यहाँ से ट्रेड कौन इनिशिएट कर सकता है पता है? जिसने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, जिसने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, जिसने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। क्योंकि यहाँ ये देखो, यहाँ पे एक ट्रेड बनी क्लियर वाली, कॉल तो मैं नहीं पकड़ पाता पर पुट जरूर पकड़ लेता। यहाँ से एक ट्रेड बनी, दूसरी ट्रेड यहाँ से बनी, तीसरी ट्रेड आपकी यहाँ से बनी। ठीक है, ये 3 ट्रेड्स बनी। उसके अलावा भी अगर अब 3 ट्रेड्स आपकी ऑलरेडी बन चुकी है तो आपका डिसिप्लिन आपको अलाउ नहीं करता ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो आप ट्रेड नहीं करोगे। दूसरी बात कि मैं 11 बजे तक ही ट्रेड करता हूँ, मैं मार्केट से निकल गया तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, आपका टाइम फैक्टर आपको अलाउ नहीं कर रहा है। तीसरी बात कि अब बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे पहुंचा है, बात ठीक है, बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पहुंचा, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑलरेडी एक बार हिटेड है और उसने बहुत शानदार वाला टारगेट दिया है, तो अगली बार वो टारगेट देगा नहीं देगा हमें पता नहीं है। दूसरी चीज ये कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस क्योंकि हिटेड है तो बाजार एक डायवर्जन ऊपर भी निकल सकता है, और ये वीक टू टॉप भी है और वीक टू टॉप के परसेंटेज को इंक्रीज भी करते हुए चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ये मानेंगे कि बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस अगर एक डायवर्जन ऊपर निकलता है तो हम एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। हम लोग सेफ रहने की कोशिश करेंगे, ऑलरेडी 3 ट्रेड्स हमारी हो चुकी हैं। ठीक है, अगर कोई रिस्की ट्रेडर है तो वो यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर सकता है, क्योंकि उसके पास रिस्क कितना है? जस्ट एक डायवर्जन का रिस्क है, वही रिस्क जो उसने पहले यहाँ लिया था, सिमिलर रिस्क उसे यहाँ पे नजर आ रहा है। और रिस्क भी उसे कम इसलिए नजर आएगा क्योंकि 400 से 300, 300 से 200 और 200 से फिर 23,000 तक वो वीक टू बॉटम होता हुआ नजर आ रहा है। साथ में और भी चीज, अगर आप 2.0 का सहारा लोगे तो 2.0 भी आपको टोटली बेरिश बता रही है, तो आप वहां से ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। अगर लाइव मार्केट में बैठा हुआ होता तो शायद ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करता 2.0 को देख के, लेकिन जनरली जब 3 ट्रेड्स में टारगेट्स हो चुके हैं तो ओवर ट्रेड नहीं करना है। ओवर ट्रेड करोगे तो मार्केट आपको भूत बना देगा। आपको ओवर ट्रेड नहीं करना, ओवर ट्रेडिंग से आपको दूर रहना है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करने से आप जितना प्रॉफिट गेन करते हो एक दिन का, उससे ज्यादा आप ब्रोकरेज दे देते हो, तो वो काम आपको नहीं करना है। अगेन वही चीज कि अगर आपने यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री किया है तो बिल्कुल क्लियरली बहुत बड़ा टारगेट देखने के लिए मिला है और ब्लड बाथ का माहौल है, और बाजार में 23,000 तक का रास्ता बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि बाजार 23,000 तक गिरेगा, और ये बाजार लमसम में गिरा है 22,980। बाजार लमसम में वो टारगेट तक गिरा भी है जहां तक हमने अनुमान लगाया था, जहां तक गिरने का मैंने मॉर्निंग में ही मैसेज की जो है ड्रॉप किया था कि लमसम में बाजार जो है 23,000 तक का रास्ता बाजार के पास साफ है। 10:29 पे मैसेज मैंने ड्रॉप किया था, वहां तक बाजार गया भी। देखते हैं अब और क्या होता है आगे, क्या कहीं और फिर से उल्टी ट्रेड्स कहीं पे बनती है या नहीं बनती, उन सभी चीजों को देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पे क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, सही है। सपोर्ट आपका शिफ्ट हो गया 23,000 पे, सपोर्ट आपका फिर से शिफ्ट हो गया 23,000 पे। ये अपने ही आप में एक बड़ा वाला ब्लड बाथ जो है क्रिएट कर रहा है, बार बार शिफ्टिंग होके। तो अब अगर देखा जाए तो बाजार के पास में तो वैसे देखा जाए तो 23,920 तक का भी रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन फिर भी हमने 23,000 तक ही हमने टारगेट रखा था, तो 23,000 के टारगेट को हम लोग देखेंगे, और हमें वो टारगेट अजीब हुआ, ये अपने ही आप में एक बड़ी बात है। 12:30 का टाइम हो चुका है, ब्लड बाथ है, जब तक टॉप नहीं मिलेगा ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। ब्लड बाथ है और ब्लड बाथ की रिस्पेक्ट करेंगे। अब हम फिर से दोबारा से कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। लास्ट टू लास्ट जो ट्रेड था वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का था, जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्की ट्रेडर्स के लिए था, क्योंकि +1 तो मार्केट को वैसे भी जाना, +1 तो मार्केट वैसे भी गया नहीं। अगर मार्केट गया होता तो हम +1 से सेफ ट्रेड करने की कोशिश कर लेते, है ना। पर +1 मार्केट को जाना था पर मार्केट नहीं जा पाया। सपोर्ट आपका फिर से आ गया 23,200 पे। खैर इससे भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी भी ब्लड बाथ तो बनी हुई है, तो ब्लड बाथ है, इसकी परसेंटेज अभी भी अच्छी खासी बनी हुई है, तो है वो ब्लड बाथ।
टाइम हो गया 1:18, 1:20। अच्छा, जब बाजार का रेंज इतना बड़ा होता है ना, तो नॉर्मली एलटीपी यूजर्स बाजार से निकल जाते हैं, ट्रेड नहीं करते, क्योंकि रेंज बहुत बड़ा दिख रहा है, कोई जरूरत नहीं है रिस्क लेने की। कल फिर से बाजार खुलेगा, सेफ ट्रेड करेंगे, छोटी रेंज में ट्रेड करेंगे, अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे और निकल जाएंगे। जबरदस्ती हम बहुत बड़े रिस्क ले लेके ट्रेड्स करने की कोशिश नहीं करेंगे। बाजार में उछल कूद हो रही है, होने दो, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम ट्रेड तब करेंगे जब बाजार हमें सेफ ट्रेड देगा, हमारे लेवल्स पे लाके देगा और सही जगह पे सटीक ट्रेड देगा, तो ही हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ में दोपहर के 2 बज गए और अब तो शायद ही कोई सेफ ट्रेडर रिस्क लेने के बारे में सोचेगा, या फिर रिस्की ट्रेडर भी शायद ही अब कोई रिस्क लेने के बारे में सोचेगा इस बाजार के अंदर। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप हमारे साथ एलटीपी कैलकुलेटर को सीखना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का, या फिर गूगल प्ले स्टोर पे आप एलटीपी यूजर लिख के हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं, उसे डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद में अपने मोबाइल नंबर से या फिर व्हाट्सएप की मदद से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको कोर्सेज का टैब मिलेगा, उसके अंदर आपको 2 कोर्सेज मिलेंगे, दोनों में से जो भी आप ज्वाइन करना चाहें उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर फ्री अपडेट्स पाना चाहें तो हमारे एलटीपी कैलकुलेटर का एलटीपी यूजर्स का जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे जो हमारी कम्युनिटी है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब कुछ फ्री है, सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2:48 हो चुका है, 2:30 के बाद में हम एलटीपी यूजर्स बाजार के अंदर काम नहीं करते हैं, हमारे लिए बाजार जो है क्लोज हो जाता है। और इसी के साथ साथ में इस पोस्ट मार्केट को भी हम लोग क्लोज करते हैं। ऑलमोस्ट 30 मिनट की पोस्ट मार्केट हो चुकी है। अगली वीडियो इसके बाद फौरन रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूं, जिसमें हम आज के बाजार को देखेंगे, यानी कि 22 जनवरी के बाजार को देखने की समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये पोस्ट मार्केट आप लोगों के समझ में आई है, आप लोगों को अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। Thank you and have a great day.